अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, ये अक्रम विज्ञान और क्रमिक विज्ञान, ये दो हमने सुने हैं, तो बेसिकली इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या हमारा अध्यात्म विज्ञान इन दोनों को स्वीकार करता है? क्योंकि अध्यात्म विज्ञान किसी को काटता नहीं है, तो किस तरीके से ये अक्रम और जो है हमारा क्रमिक मार्ग जो है ये अध्यात्म विज्ञान को सपोर्ट करता है, या किस तरीके से ये पैरेलल चल रहे हैं, थोड़ा ये बताइए आप, क्योंकि ये सब मिली जुली चीजें हैं तो हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि क्रम मार्ग और अक्रम मार्ग, ये दोनों पाथ है। क्या है? पाथ। एक सीढ़ी का मार्ग है और एक लिफ्ट मार्ग है। क्या है? लिफ्ट मार्ग। एक सीढ़ी से चढ़ना है और एक लिफ्ट से चढ़ना है, ये दोनों मार्ग हैं। मगर दोनों मार्ग में आध्यात्म विज्ञान तो एक ही है। ये दुनिया में दो प्रकार के विज्ञान नहीं हो सकते। क्रमिक मार्ग से अगर आप विज्ञान जानो, अक्रम मार्ग से जानो, विज्ञान तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान सनातन है, मार्ग सनातन नहीं हो सकता है। और अक्रम विज्ञान तो है वो तो उत्पन्न भी होगा और नाश भी होगा। जैसे उसकी उत्पत्ति है तो नाश भी होगा ही। इसीलिए क्रम अक्रम दोनों पाथ हैं और दोनों में जो विज्ञान है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने कहा है, आप्तवाणी 14 नंबर भाग बे और पेज नंबर 77, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि ये दादाजी क्रम और अक्रम ये दो मार्ग हैं, इसमें अक्रम तत्व है या नहीं? तो दादा ने कहा नहीं, क्रम अक्रम दोनों पाथ है। और अक्रम शब्द तो विशेषण है। क्या है? विशेषण, ऑब्जेक्टिव, विशेषण है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट भी होता है और जरूरत पड़ने पर क्रिएट होता है और जरूरत खत्म हो जाने पर नाश हो जाता है। तो विशेषण टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी। मगर विज्ञान है वो क्या है? परमानेंट है। तो आध्यात्म विज्ञान है वो न क्रम न अक्रम, दोनों का कोई विरोध नहीं है, मगर दोनों में जो कॉमन बातें हैं विज्ञान की, इसी को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो है ये किसी व्यक्ति ने बनाया हुआ मार्ग नहीं है और नहीं उसको चलाने वाले कोई व्यक्ति है, मगर ये फॉर्मेट से बियॉन्ड है। क्या है? फॉर्मेट से भी। क्रमिक मार्ग के भी स्थापक है और अक्रम मार्ग के भी स्थापक है, मगर आध्यात्म मार्ग के स्थापक कोई नहीं है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और सनातन सत्य है। क्या है? सनातन सत्य। हाँ, तो जितने भी तीर्थंकर हो गए और जितने भी अनुभवी ज्ञानी पास्ट में हो गए और फ्यूचर में होंगे, इनको यही विज्ञान को समझ में आना चाहिए, समझना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया को या आध्यात्म विज्ञान की बात कर सकते हैं, मगर वो विज्ञान के वो मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि विज्ञान तो सनातन है। आप समझे? और दूसरी बात, विज्ञान मार्ग नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि की बात है। क्रम अक्रम मार्ग है, क्योंकि मन वचन काया से फॉलो करना है। क्या है? मन वचन काया से। तो मार्ग है। यहाँ आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया से फॉलो नहीं करना है, ये दृष्टि का मार्ग है। और दृष्टि भी कौन सी? सनातन सत्य। तो इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान या क्रियाकांड बीच में नहीं आता है। आप समझे ना? तो इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो यूनिवर्सल ट्रू साइंस है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। अगर इसको रियलाइज करते हैं
इसको अनुभवी ज्ञानी कहते हैं। मगर ये है सनातन सत्य, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। मगर जो मार्ग होता है, मार्ग को बनाने वाले और चलाने वाले होते हैं, तो वो फिर फॉर्मेट बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मेट। फिर फॉर्मेट में साइंस नहीं है, तो फॉर्मेट से बाहर निकल के आप साइंस समझ सकते हैं। फिर वो क्रम का होगा या अक्रम का होगा, दोनों फॉर्मेट है। मगर फॉर्मेट को फॉलो करते करते बाहर निकलोगे, ऊपर जाओगे, तब मालूम होगा कि आखिर ये स्पिरिचुअल साइंस क्या है। तो स्पिरिचुअल साइंस क्रम अक्रम का विरोधी भी नहीं है, मगर दोनों को ये विज्ञान अंत में समझना पड़ेगा। क्रमिक मार्ग से भी साइंस समझना पड़ेगा और अक्रम मार्ग है तो भी साइंस समझना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने स्पष्ट बोला है कि ज्ञान लेने से शांति रहेगी, समाधान रहेगा, मगर विज्ञान समझना पड़ेगा। जहाँ तक विज्ञान पूरा नहीं समझोगे, वहाँ तक कर्तापन और मालिकीपन नहीं जाएगा, और इसीलिए आत्मा की स्पष्ट अनुभूति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्रम और अक्रम दोनों पाथ है, दोनों मार्ग हैं, और दोनों मार्ग फॉर्मेट ही है। क्या है? फॉर्मेट ही है। एक सीढ़ी का मार्ग है और एक लिफ्ट मार्ग है, मगर दोनों में साइंस क्या है? कॉमन है। कॉमन है। और वो कॉमन साइंस की हम बात करते हैं। ये आध्यात्म विज्ञान, ये हमारा क्रिएशन नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस। हमारा क्रिएशन नहीं है, और हमारा अनुभव है। वो दुनिया को हम शेयर करते हैं, तो अनुभव को हम कहते हैं दर्शन। क्या बोलते हैं? दर्शन। केवल दर्शन, केवल ज्ञान नहीं, मगर केवल दर्शन। केवल दर्शन शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि ये दर्शन से केवल यानी आत्मा को ही प्राप्त करना है। क्या करना है? आत्मा। संसार को प्राप्त नहीं करना है, इसलिए उसको केवल, केवल का मतलब होता है ओनली। तो ये जो केवल दर्शन है, ये सनातन दर्शन है और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है। और जो व्यक्ति को इस संसार के जन्म मरण के कर्मों से मुक्ति पाना है और फॉर्मेट से ऊपर जाना है, तो इसको ये विज्ञान समझना पड़ेगा। बिना विज्ञान, बिना स्पिरिचुअल साइंस कोई भी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।